गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता और राजनेता सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को दीना, पाकिस्तान में हुआ था। सुनील एक्टर होने के साथ साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने अपने प्रोडक्शन बैनर अजंता आर्ट्स के तले यादें, मन का मीत और रेशमा और शेरा जैसी फिल्में बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेशमा और शेरा ने दत्त साहब को कंगाल कर दिया था। उनकी स्थिति ये हो गई थी कि वो आम लोगों की तरह बसों में धक्के खाने लगे थे और लोग उन्हें ताने तक मारने लगे थे। ये बात अलग है कि उनकी इस फिल्म को दर्शकों ने बेशुमार प्यार दिया। यही नहीं, इसने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने नाम किए थे। जब सुनील दत्त ने अपनी ये फिल्म अनाउंस की थी तो उनकी प्लानिंग थी कि वो इसे 15 दिन के अंदर राजस्थान में शूट करेंगे। एस सुखदेव इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे और सुनील दत्त के साथ इसमें वहीदा रहमान का लीड रोल था। विनोद खन्ना, राखी गुलजार और अमिताभ बच्चन का भी फिल्म में अहम रोल था। लीड एक्टर समेत फिल्म की यूनिट के सभी 100 लोग जैसलमेर के करीब पोचीना गांव में टेंट में रहे। इस फिल्म का ज्यादातर हिस्सा शूट हो चुका था, लेकिन इसी दौरान सुनील दत्त ने इसके रशेस देखे जो उन्हें पसंद नहीं आए। इसके बाद उन्होंने एस सुखदेव को हटाकर निर्देशन का जिम्मा खुद अपने हाथ में लिया और पूरी फिल्म दोबारा शूट की। जहां इस फिल्म की शूटिंग 15 दिन में पूरी होनी थी, वहीं इसे शूट होने में 2 महीने का वक्त लग गया। सुनील दत्त ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब तक फिल्म पूरी हुई तब तक मुझ पर 60 लाख रुपए का कर्ज हो चुका था। इसके अलावा मैं एक्टर के तौर पर 5 फिल्में भी ठुकरा चुका था, क्योंकि उस वक्त मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ रेशमा और शेरा पर था। भले ही इस फिल्म की समीक्षकों ने खूब तारीफ की, इसे दुनिया भर के फिल्म समारोहों में सराहा गया, यहाँ तक कि इसे भारत की ओर से ऑस्कर में भी भेजा गया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। जिसके बाद बकायादार सुनील दत्त के पास अपना पैसा मांगने आने लगे। दत्त साहब ने एक बार बताया था, मैं 42 साल का हो चुका था और 3 बच्चों का पिता था। पैसे मेरे पास थे नहीं। मेरी 7 में से 6 कारें बिक चुकी थी। मैंने अपनी सिर्फ 1 कार बचाई थी जो मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने और वापस लाने के काम आती थी। मैंने अपना घर भी गिरवी रखा हुआ था। हालत ये हो गई थी कि मैंने बस से आना जाना शुरू कर दिया था। तब लोग ताने मारते हुए मुझे कहते थे, क्यों सुनील दत्त, सब खत्म हो गया तेरा, अभी बस में जाना शुरू कर दिया। सुनील दत्त के लिए 2 साल बहुत मुश्किल भरे रहे। हालांकि उस मुश्किल वक्त में नरगिस के प्रीव्यू थिएटर ने उनकी लाज बचाई, जो घर के अंदर बनवाया गया था। इस बुरे दौर में घर के अंदर मौजूद नरगिस का प्रीव्यू थिएटर ही दत्त साहब के काम आया था, जो उन्होंने कुछ वक्त पहले ही बनाया था। नरगिस थिएटर में फिर दूसरे फिल्म मेकर्स की फिल्में स्क्रीन होने लगी और दत्त साहब के अच्छे दिन लौट आए। सुनील दत्त अब इस दुनिया में नहीं है। साल 2005 में उनका अपने घर पर हार्ट अटैक से निधन हो गया था। वहीं उनकी पत्नी नरगिस साल 1981 में कैंसर से जंग हार गई थी। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि फिल्म रेशमा और शेरा के जरिए सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त ने भी पहली बार बड़े पर्दे पर कदम रखा था। उस वक्त वो सिर्फ 12 साल के थे। दरअसल संजू अपने स्कूल की छुट्टियों में घर आए थे। इसी दौरान वो राजस्थान पहुंचे, जहां रेशमा और शेरा की शूटिंग चल रही थी। तब सुनील दत्त ने संजू से पूछा कि क्या वो फिल्म में काम करेंगे। संजू तुरंत तैयार हो गए और सुनील दत्त ने उन्हें फिल्म की कव्वाली जालिम मेरी शराब में ये क्या मिला दिया में मुख्य कव्वाल सुधीर लूथरा के साथ बिठा दिया। सुनील दत्त को अपने बेटे संजू की परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई और उन्होंने उन्हें चमेली जान बुलाना शुरू कर दिया। जब भी सुनील दत्त खत लिखते थे तो कई बार अपने बेटे के लिए डियर चमेली जान शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। फिल्मी दुनिया से जुड़े ऐसे ही किस्से कहानियां जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल पर नए हैं और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।